व्यवहारिक जगत में कई बार हमारे आसपास के लोग हमको चढ़ा देते हैं। चढ़ाना समझ में आया? अरे तुम चुनाव लड़ जाओ, सच्चे कह रहे हैं, एक ही बार ना जितना खेत वेत है सब बेच डालो, ठीक है, चुनाव में पैसा लगा दो। एक बार विधायक बन गए फिर तो पूछना ही क्या, जीवन भर के लिए व्यवस्था फिक्स हो जाएगा। अब दोस्तों यारों ने समझा दिया, छोटे भैया जो नेताजी हैं वो खेत बाड़ी बेच करके, पत्नी का गहना झुमका नथनी बेच करके चुनाव लड़ गए और नतीजा आया मुंह बा दिए हैं। 2 पैसा जो कमाने खाने के लिए भी था सब खत्म। और जिसने चढ़ाया उसका क्या, वो तो बाद में जो जीतेगा उसके साथ जाके हाथ मिला के कहेगा हम तो आप ही को वोट दिए हैं। तो ये सबसे सटीक उदाहरण है कि चढ़ाए पर कोई अगर चढ़ाए आपको तो आप अपनी क्षमता को पहचानिए, बहुत वाहवाही मत लीजिए। अब हमारे वहां क्या होता है, आत्मा है परमात्मा है, ठीक है। शास्त्र में एक बार ये भी कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, हम ही ब्रह्म हैं, वो परम तत्व कोई और नहीं है, हम ही हैं। और ये सच भी है, लेकिन उस तत्व के समान हमारा स्वरूप है, सामर्थ्य हम में नहीं है। परमात्मा और आत्मा का तत्वतः कोई अभेद नहीं है। सच्चिद आनंद हमारी आत्मा भी है और सच्चिद आनंद परमात्मा का स्वरूप भी है। तो तत्वतः तो दोनों एक जैसे हैं। जैसे गंगा जी की नदी है तो उसमें से आपने 1 लीटर पानी भर लिया अपने बर्तन में, पात्र में, तो जो 1 लीटर है वो गंगा जी ही तो है ना। लेकिन वो 1 लीटर में जो गंगा जी हैं, वो गंगा जी और ऋषिकेश से निकल के गंगा सागर तक जा रही हैं, वो गंगा में फर्क नहीं है आपको। ये 1 लीटर गंगा जी से कुछ नहीं होगा, खाली शुद्धि होगी पूजा पाठ में। लेकिन अगर उस गंगा जी के बीच में कहीं आ गए ना तो आपको बहा के सीधे डुबाएंगे सागर में। तो तत्वतः दोनों में भेद नहीं, लेकिन स्वरूपतः दोनों का बहुत बहुत अलग अलग धरातल है, बहुत अलग अलग स्थिति है। तो कई बार आप देखे होंगे हमारे वहां, ये बहुत कठिन बात हम बता रहे हैं कि इस संत महात्मा जो है ना, इनकी पूजा होती है, ठीक है ना, आदर दिया जाता है। अब वो आदर ना अंतर्यामी विराजमान भगवान को दिया जाता है। लेकिन जब पूजा होती है, आदर मिलती है, तो कई बार समझ में फेर हो जाता है और जिसकी पूजा हो रही है ना उसको लगता है अब तो हमारी पूजा हो रही है। बहुत सावधानी से समझिएगा आप लोग। अंतर्यामी परमात्मा की पूजा हो रही है, ये बात समझ में आए तो जो भी पूजा होगी ना वो परमात्मा को जाके मिलेगा और करने वाले को फल मिलेगा। लेकिन देह में बैठा व्यक्ति भ्रम में आ जाता है कि पूजा हमारी हमारी हो रही है, हम ही परमात्मा है। असल में वो परमात्मा नहीं है, उसको अपना अनुभव मालूम है। और फिर धीरे 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 आदमी खुद को गलतफहमी में रखने लगता है। उसको मालूम है कि वो भगवान नहीं है, वो परमात्मा जैसा नहीं है, लेकिन दुनिया पूजने लगती है और खूब पूजती है, खूब पूजती है। और फिर बाबा जी किसी दिन बच्चों जैसा व्यवहार कर देते हैं तो फिर पूजा पाठ बंद हो जाता है। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है, आप समझिए इस बात को कि कोई भी इंसान जो धरती पर जन्म लिया वो परमात्मा तो एकदम नहीं हो सकता। वो अपने कर्म फल, अपने संस्कार को भोगने के लिए इस धराधाम पे अवतार लिया है। तो एक इंसान को परमात्मा मत बनाइए आप सब लोग। अब जैसे हमारा जीवन है, आपका जीवन है, आपके और हमारे जीवन में बहुत फर्क नहीं है, वो थोड़ा सा फर्क है। दोनों संघर्ष कर रहे हैं, दोनों अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं। तरीका अलग अलग है, पाए हम भी नहीं है, पाए आप भी नहीं हो। हाँ, दोनों दौड़ रहे हैं। कौन जीतेगा पहले ये आज बैठ के तय नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो 60 साल वाले लोग हार जा रहे हैं, सुनने में आता होगा ना। अब हो सकता है उसमें कोई झूठा आरोप हो, लेकिन सारे के सारे झूठे आरोप वाले थोड़े ना हैं, कहीं कहीं सच्चा आरोप भी है, ठीक।
तो लिबास पहन लेने से ना कोई सिद्ध नहीं हो जाता है ना। लिबास पहन करके बस इतना हमको एहसास रहता है कि हम कौन हैं, हमारे जीवन की प्राथमिकता उद्देश्य क्या है। कई बार हमें ये लिबास जो है अनियंत्रित होने से रोकता है, हमें एहसास कराता है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन खाली कोई कपड़ा पहन लिया और वो सिद्ध हो गया, इस गलत फहमी में मत रहिए आप लोग। एक छोटी सी बात बताते हैं, बहुत काम की बात है। एमबीबीएस की पढ़ाई बच्चे करते हैं ना, करते कि नहीं करते हैं? वकालत की पढ़ाई करते हैं। तो जब तक वो पढ़ाई करते हैं, एमबीबीएस कर लिए, फिर उन्होंने सर्जरी पढ़ाई कर ली, सर्जन हो गए, उसके बाद भी वो कई सारे मामले में फेल हो जाते हैं। आए दिन ऑपरेशन होता है, कई बार अखबारों में खबर निकलता है कि पेट काटा और पेटी में चिमटी उमटी छोड़ के सी दिया, टाका उका लगा दिया। ऐसी खबरें सच्ची बात है, सच्ची हैं। एक तो एकदम सच्ची घटना बता रहे हैं। हम अभी गोरखपुर गए थे, तो एक घर में भोजन कर रहे थे, तो वो बहुत बड़े परिवार के लोग थे। तो उन्होंने बताया कि हमारी बेटी को बाजू में चोट लग गया, इतना गंभीर चोट लगा कि उसको ऑपरेशन करना पड़ा। तो ऑपरेशन के लिए जब वो भर्ती हुई, तो जिस बाजू का ऑपरेशन करना चाहिए ना, उस बाजू की जगह पे दूसरे बाजू का ट्रीटमेंट शुरू होने वाला ही था। तब तक वो होश में थी। कई अंकल इसमें नहीं, इसमें करना है ऑपरेशन। हाँ, एकदम रियल घटना बता रहे हैं। तो सोचो, इतने बड़े डॉक्टर को इतनी जिम्मेदारी तो होनी चाहिए ना कि जब वो ऑपरेट करने जा रहा है तो ठीक से जांच परख ले कि प्रॉब्लम कहां है। हमारे समझाने का उद्देश्य ये है कि चाहे साधु सन्यासी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे किसी प्रोफेशन का एक्सपर्ट हो, बहुत समय तक सब लोग गलतियां करते हैं। गलती करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती करने की प्रवृत्ति, कमजोरी आप में है, और फिर आप अपने आप को सिद्ध साबित करने लगते हो, सर्वज्ञ साबित करने लगते हो। आप स्वीकार कर लो ना कि हमसे गलती हो जाएगी भाई, हमको आप ऐसे सर्वज्ञ और सर्वसिद्ध ना समझो। तो सामने वाला मान लेगा कि भाई चलो अभी इनके अंदर पका हुआ स्थिति नहीं आया है। आप दूसरे को दिखा रहे हो कि हम पक गए हैं, और फिर व्यवहार में आप अपने कच्चेपन को बार बार प्रकट कर रहे हो। तो लेकिन वकील हो चाहे डॉक्टर हो, प्रैक्टिस के बाद एक समय उसके अंदर ऐसा कुशल मति, बुद्धि, योग्यता आती है कि वो मामले को देख करके ना समझ जाता है कि इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये फैसला हमारे हक में आएगा कि नहीं आएगा। और अप्रॉक्सीमेट उनका नतीजा जो सोचते हैं एकदम सही होता है। जैसे बहुत सारे वकील हैं जिस केस को हाथ में लेते हैं उसमें कभी हारते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे चिकित्सक हैं, सर्जन हैं, जिस केस को अपने हाथ से ऑपरेट करेंगे उसमें उनको कभी असफलता नहीं मिलेगी। लेकिन ये स्थिति आने में वक्त लगता है। उसी तरह साधु महात्मा वाला जो जीवन जीते हैं, वो एक ऐसी स्थिति जिस समय दुनिया की किसी भी विषय वस्तु वासना से हम प्रभावित नहीं होते हैं, वो समय आने में वक्त लगता है। लेकिन पता चला कि 30 साल के 32 साल की उम्र में लोग शंकराचार्य जैसा बनने का कोशिश करते हैं। सामर्थ्य तो है नहीं, और फिर उसी में कहीं उलट पुलट जाते हैं, फिर सीताराम। तो अब समझिए, जब इंटेंशन आपका खराब होगा तो फिर बवाल होना ही होना है। परिस्थितियां जो हमारे समाज में घट रही हैं उस पर बात तो होगी। तो ये सारी बातें सिर्फ इसलिए निकली हैं कि जो आप हो नहीं वो बनने की कोशिश काहे करते हो। और अगर आप भीतर से वैसे नहीं हो और बाहर से बनने की कोशिश करोगे तो फिर आप कहीं ना कहीं पोल पट्टी खुलने के स्थिति में आ जाओगे। आप लोग हमारे फेसबुक पे बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, देखते होंगे, हम बहुत सारी बातें बता देते हैं, बहुत सारी बातें। हम सही बताया ना, हम साधक हैं। हम सबसे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कोशिश कर रहे हैं, चल रहे हैं, गिर रहे हैं, फिसल रहे हैं, फिर उठ के दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कहीं पहुंचने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी पहुंचे नहीं हैं।
तो जैसे हम हैं वैसे अगर एक्सेप्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और आप जबरदस्ती हमको किसी कैरेक्टर में, साचे में फिक्स करना चाहोगे तो वो हम तो पहले ही कह रहे हैं कि वो हम अभी हुए नहीं हैं। हाँ, तो हम अपने मामले में ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि लोगों को ये ना गलत फहमी हो कि बाबा जी सिद्ध हो गए हैं, फिर बाबा जी प्रसाद देना शुरू करें। अभी आज कोई आया था कहीं से, हाँ, गांव से कोई आया था, तो बोला बाबा जी दवाई करा लिए और कोई कारण नहीं निकल रहा है, रोग क्या है कुछ ऐसा नहीं आ रहा है, डायग्नोस नहीं हो रहा है। तो हमने कहा तब, तो बोले तो आप ही बताइए कैसे क्या होगा। हमने कहा तो भगवान का भजन करो, सत्संग सुनो, भगवान की कृपा होगी तो ठीक हो जाओगे। हाँ, और मेरे पास ऐसा कोई मंत्र उंतर है नहीं कि ऐसे फूंक मार दिया सीताराम। हाँ, यही बैजनाथ की घटना है। एक ज्योतिषाचार्य के ऑफिस में आग लग गया, वही लाल बत्ती के आसपास। तो हमसे कोई कहा कि दूसरे का तो भाग ही बता देते पंडित जी, खुद नहीं जान पाए कि इनके ऑफिस में आग लगने वाला है। सही बात है ना। तो हम ज्योतिष के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, ज्योतिष सच में होता है। ज्योतिष को तीसरा नेत्र कहते हैं, लेकिन सही सही कोई बताने वाला हो तब ऐसा होता है। जोगिंदरनगर में एक पंडित जी है ना, जो बहुत बहुत प्रसिद्ध हैं, उनका फलन किया हुआ, उनका बताया हुआ सच में सही होता है। ऐसे हमारे मम्मी के बाबा अब नहीं रहे उस दुनिया में। अभी हम पिछले दिनों गए थे एक शादी में, उनके चाहने वाले बताते थे कि बाबा बहुत ज्ञानी, मतलब किताबी ज्ञानी नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा थी, जिसके बारे में जो बताते थे सब सही निकलता था। लेकिन 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए वाला अपॉइंटमेंट लेकर के ना, जो ज्योतिष्य का काम करते हैं लोग, उनमें से अधिकतर लोग व्यवसायी होते हैं। समझ में आई बात। तो ज्योतिष को सही में समझने के लिए, जानने के लिए, फलित करने के लिए जो तपस्वी होगा उसी का ज्योतिष का गुणन, हाँ, गणित भाग प्रभावी होता है। अब हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम जब बात करते हैं तो फिर ईमानदारी से कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हम जो ज्योतिषाचार्य लोगों के ऊपर जो बात बोले ना, कटाक्ष की है, इसका मतलब ये नहीं कि आप श्रद्धा मत रखिएगा। कोशिश करिएगा ना कि जो अव्यवसायी हो ना, अव्यवसायी, जो लेन देन को नीचे रख के और भक्ति को ऊपर रखे, ऐसे लोगों से सलाह मशवरा परामर्श कीजिएगा। हाँ, तो ज्यादा फल आपको मिलेगा। जो दिल का पवित्र होगा ना, उसी का सब कुछ काम आता है। तब तपस्या अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों। ठीक बात है ना। तो ये शरणागति, भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर दीजिए, फिर सब अच्छा अच्छा होगा। हम लोग कर नहीं पाते, हम लोग पहले अपनी वाली जोत लेते हैं, फिर जब हार जाते हैं तब कहते हैं भैया भगवान अब तुम ही हमारा लाज बचाओ, तुम्हारी शरण में आए हैं, हमसे नहीं चल रही हमारी गाड़ी, तब हैंडल मारो ताकि दग 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 करके जिंदगी की गाड़ी चलती रहे। गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, होय दुखी संसार में, आगे जम का फंद। गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को घाट,
सतगुरु वचन प्रताप सो, मन के मिटे उचाट। गुरु बिनु कौन बतावे बाट। खुद को जानने समझने का जो मार्ग है ना, आध्यात्म मार्ग, वो गुरु ही समझाते हैं, बताते हैं। ठीक है। भ्रांति पहाड़ी, हमारे बीच में भ्रांति मतलब दुविधा, ये सही है कि ये सही है, भ्रम। ये पहाड़ की तरह इतने ऊंचे हैं कि इस भ्रम से निकल नहीं पाते हैं हम सब। अहंकार की लात, अहंकार कितना हम सबके जीवन में, छोट छोट बात में आदमी ऐसा फूल जाता है, बाप रे। सारा संबंध, सारा रिश्ता नाता, यहां तक कि अपना सुनहरा भविष्य भी बर्बाद कर लेता है व्यक्ति। क्यों? सिर्फ अहंकारी होने के कारण। और याद रखिएगा, जिसके जीवन में ना अहंकार है, अच्छे से समझ लीजिए, जिसके जीवन में अहंकार है वो व्यक्ति ना, परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, इस संसार में भी सफल नहीं हो पाएगा, सुखी नहीं हो पाएगा। तो अहंकार से अपने आप को बचाना है। लोभ, चोर, संघात, लोभ प्रकार की जो वृत्तियां हैं ये चोर के समान हैं। मद, मत्सर, अनेक प्रकार के दोष हमारे जिंदगी में भरे पड़े हैं, व्याप्त हैं। तो उन सब चीजों से निकलने का जो मार्ग है ना, वो गुरुदेव बताते हैं। अब यहां पर कहा गया है, बंद नहीं करिए, चलते रहने देना, उसमें हम जगह ले लेंगे। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे जम का फंद। गुरु नारायण रूप है गुरु ज्ञान को घाट, सतगुरु वचन प्रताप सो, मन के मिटे वो चाट। ठीक है। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे जम का फंद। जो गुरुदेव होते हैं वो भगवान के समान होते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, लेकिन भगवान नहीं होते। जो गुरु को भगवान बना बना के ना अपना सब लोग बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ये गलत है। गुरु भगवान के समान होते हैं पर भगवान नहीं होते हैं। हम कई जगह देखे हैं, अपने अपने गुरु महाराज का 4-4 फीट का फोटो आदमी लगा देगा, हाँ, और उसके बाद वहां भगवान के फोटो की बात करें तो छोट सा फोटो वहीं लटका रहेगा। गुरु को ही भगवान मान ले। तो देखिए, हमारे जीवन में ना एक डेस्टिनी है, हमारा लक्ष्य, और एक रास्ता है, और उस रास्ते को बताने वाला एक हमारा मार्गदर्शक है। तो मार्गदर्शक की भूमिका में होते हैं गुरु। गुरु कहते हैं कि ईश्वर को पाने का ये रास्ता है, ये साधन है। ये नहीं कहते कि वहां छोड़ो, क्या करने जाओगे, बहुत दूर है, इधर ही बैठो, यहीं आश्रम में कीर्तन करो, हमारे साथ मौज करो। ऐसा कोई गुरु कहे तो समझिए वो गुरु नहीं है। हमारे सनातन धर्म में एक दोष हमको सबसे अधिक दिखता है, जानते क्या? हमारा मूल धर्म ये है तत्वनिष्ठ होना, तत्वानुगामी होना, परमात्मा अभिमुख होना। और हम कई जगह देखते हैं ना, लोग गुरु अभिमुख हो गए हैं, गुरु जी के नाम की माला जप रहे हैं, उसे कुछ नहीं भला होने वाला है। हाँ, अच्छे से आप लोग जान लीजिए, गुरु से खाली ज्ञान लीजिए, गुरु के ज्ञान के बदले उनका पूरा सम्मान करिए, आदर दीजिए, उनकी सेवा करिए, लेकिन भक्ति खाली परमात्मा की, खाली परमात्मा की। परमात्मा के अलावा कोई और पूजनीय है ही नहीं। तो इस बात को हम बहुत जोर से कहना चाहते हैं ताकि आप लोग समझ लीजिए।